नमस्कार साथियों, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, कहीं भी प्लॉट खरीद रहे हैं आप या खरीद चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एडवोकेट या कोई भी अन्य व्यक्ति आपको ये जानकारी नहीं देगा कि रजिस्ट्री के नए नियम 2026 के नियम क्या है और सबसे जरूरी बात इसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि कई लोगों का पूरा पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है। इसलिए जो सरकार के नए ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे, जिससे आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। क्योंकि हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो सके। लोगों का लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है, उन्हें 10 साल बाद पता चलता है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी राय लेना चाह रहे हैं साथियों, या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कोई केसेस तो नहीं चल रहा, जमीन में कोई वाले एरर तो नहीं है, तो वो आप चेक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखिए साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो बताएंगे, उससे पहले आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो ये चीज जरूर ध्यान दें, जरूर फोकस करें। ठीक है, फिर नोटिफिकेशन भी आपको पढ़वाएंगे बकायदा। ठीक है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए आपके साथ निश्चित धोखाधड़ी हो सकती है। प्लॉट कॉलोनी का लेआउट देखिए साथियों, प्लॉट का लेआउट चेक करें, कॉलोनियों का लेआउट चेक करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है, भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए, अगर आप कॉलोनी का लेआउट चेक नहीं करते हैं साथियों, आप चाहे भले ही तहसील में खरीद रहे हो, कहीं भी जमीन खरीद रहे हो, आप बहुत निम्न स्तर पर जमीन खरीद रहे हैं, आप सोच रहे हैं यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पे भी दिक्कत आ जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए साथियों, ये जो है ये मेन हाईवे से रास्ता काटा है किसी ने, प्रॉपर्टी डीलर ने, और यहाँ पे कॉलोनी काट दी। ठीक है, अगर इसका लेआउट पास नहीं होगा तो ये सड़कें प्रॉपर्टी डीलर के नाम होगी, और प्रॉपर्टी डीलर जब भी ये प्लॉट बेच के चला जाएगा, इसके सह खातेदारक ऑब्जेक्शन करेंगे 10-10 साल बाद। तो यहां पे दिक्कत आएगी, सड़कों से संबंधी समस्या आएगी, और हो सकता है कि जहां पे आपको पोजीशन दिया हो वहां ग्राम सभा की जमीन हो, क्योंकि देखिए आपको तो प्लॉटिंग काट के बेच दी, हो सकता हो ये जो है ये 500 वर्ग मीटर खरीदी थी लेकिन 600 पे कब्जा कर लिया। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एक तो ये दिक्कत होती है बिना लेआउट पर, और दूसरी बात, यूपीडा या मान लीजिए विकास प्राधिकरण का बिल्डोजर चल जाएगा अगर मान लीजिए वो जमीन किसी महायोजना क्षेत्र में है। तो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई साथियों, पूरा रजिस्ट्री चेन देखें, केस पेंडिंग तो नहीं ये देखें, उसका दाखिल खारिज हो चुका है कि ये देखें, कितना उसका रकबा है ये देखें, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लोन तो नहीं है ये भी चेक करें। ठीक है, और इसने पहले रजिस्ट्री तो नहीं कर दी। कई बार होता है कि ए ने जो है वो 2006 में रजिस्ट्री कर दी है बी को, ठीक है, बी ने दाखिल खारिज नहीं कराया, ए ने फिर से रजिस्ट्री कर दी है 2022 को सी को। ठीक है ना, अब सी का तो उसने काट दिया, ठीक है, क्योंकि बी वाली की रजिस्ट्री मान्य होगी। तो ऐसा भी चेक करें साथियों। मैं आपका मुझे यही कहे कि भाई प्रॉपर्टी डीलर इतनी बड़ी धोखाधड़ी, इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी आप समझ नहीं सकते। अब देखिए क्या हो रहा है, मन जहां मर्जी आ रही कुकुर मुत्तों की तरह उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया है। यहां पे कॉलोनी काट दी, ठीक है, यहां पे कॉलोनी काट दी। भाई आपने चेक किया कि इसने कॉलोनी रास्ता तो दिखा दिया, इस रास्ते में ग्राम सभा तो नहीं है, ये रास्ता किसके नाम है, ये रास्ता कहां रजिस्टर्ड है, आपने कुछ चेक किया? नहीं। आप कहोगे कुछ नहीं, आप तो वैसे ही बकते रहते हो। भाई ये चीज आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद पता चलेगी, पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको खुद बता दूं, मैं जहां से हूं वहां 90% कॉलोनियां जो है साथियों गैर मतलब लेआउट पास किए, और वहां पे जो है 90% प्रॉपर्टी पर स्टे है, किसी पर विवाद है, किसी पर कुछ है। ठीक है, और राज्य स्तरीय नियम चेक करें, जैसे SC/ST की जमीन बिना धारा 98 की परमिशन की ना खरीदे। ठीक है, धारा 80 है, धारा 74 है, इन सभी धाराओं का अनुपालन करें। पैसों का लेन देन अगर करना है साथियों तो वो आप इस तरीके से करें, पूरा पैसा जो है वो चेक या बैंक या RTGS से करें। ठीक है, नगद लेन देन ना करें। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्कशन मिल जाएगा। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं नियम, ये तो हमने भाई बता दिए, अब नियम जान ले सरकारी। और साथियों, जो लोग रजिस्ट्री के बारे में फुल जानकारी सीखना चाहते हैं, न्यू एडवोकेट्स हैं, तो वो हमारा रजिस्ट्री का कोर्स ले सकते हैं। रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके ये PDF में प्राप्त कर सकते हैं। ये फीस है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, देखो सब कुछ वर्ग मीटर, हेक्टेयर, डेसिमल, वर्ग गज निकालना, सभी मापन इकाइयों के बारे में बताया गया है। सेल डीड, गिफ्ट डीड, बिल, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा, सबकी परिभाषा और नियम, कब ये वैलिड होते हैं कब नहीं। सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज, पट्टा, गोदनामा, इन सभी की परिभाषा और नियम।
और सभी के फॉर्मेट मिलेंगे, जैसे दान पत्र का फॉर्मेट, रेंट एग्रीमेंट का, लीज एग्रीमेंट का, गोदनामा, दाखिल खारिज, ठीक है, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, तिथिम्मा, वसीयत, जन्म प्रमाण पत्र, मृत प्रमाण पत्र, लीव एंड लाइसेंस, रजिस्ट्री का फुल, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करने, क्या क्या चेक करना, ठीक है। और यहाँ पे अपवाद के सेल डीड के डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या जरूरी है, महिला के नाम कितना स्टाम्प लगेगा, शहरी क्या है, कोर्ट फीस क्या है, ये सब कुछ बताया गया। तो आप ये ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग 90% जानकारी इससे मिल जाएगी, आपको किसी मान लीजिए जो है कहीं भागने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, ये नोटिफिकेशन सरकारी है, ये कहता है कि जब भी क्रेता विक्रेता से संबंधित संपत्ति स्वामित्व संबंधी अधिकार संबंधी मान लीजिए जो खरीद रहा है तो अवश्य कर लेनी चाहिए। उसमें क्या भाई, उसमें ये चेक करना चाहिए, खतौनी की नकल प्राप्त करें, अंकित विवरणों का सत्यापन करें, जैसे श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, इसका शेयर कितना है, दाखिल खारिज है कि नहीं, कोई गलत आदेश तो नहीं, ये सारी चीजें चेक करें, ठीक है। अब यहाँ पे तहसील से अभिलेख संपत्ति स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त कर लेना चाहिए। उल्लेख है अर्धनगरी या मान लीजिए वहाँ पे आवास वगैरह है, ठीक है, तो स्वामित्व संबंधी विवाद नहीं होते। देखिए अगर सरकारी योजनाओं में देखिए क्या है, अगर वहाँ पे विकास परिषद, आवास विकास, ये लोग अलॉटमेंट करते तो वहाँ पे संपत्ति संबंधी विवाद नहीं होते, लेकिन खतौनी वगैरह प्लॉट्स वगैरह खरीदे इनमें अधिक विवाद होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये भी विक्रेता से संबंधित संपत्ति स्वामित्व पंजीकृत लेखपत्र या माननीय न्यायालय के आदेश किसी विधिक द्वारा प्राप्त हुआ है। देखिए उससे ये पता करें कि ए अगर प्रॉपर्टी बेच रहा है, ए के पास प्रॉपर्टी आई कहाँ से, भाई उसे वसीयत में मिली है, दान में मिली है, विक्रय करके खरीदी थी, वो दिखाए और पूरा चेंज खरीदो, या किसी न्यायालय से केस जीता था वहां से मिली थी, वो ये कह रहा है। तो वो चीज चेक करें भैया कहाँ से इसके पास प्रॉपर्टी आई है, ठीक है। उसके बाद चेक करें साथियों कि क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति पहचान भौतिक सत्यापन कर स्वयं कर लेनी चाहिए। भाई क्रेता को संपत्ति की भी जांच करनी चाहिए वहां जाके कि भाई इसका कब्जा है कि नहीं, वहां तक रोड है कि नहीं, वहां पे कोई विवाद तो नहीं है, और उसी नंबर में हमें कब्जा मिल रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, उपस्थित व्यक्तियों से भी पूछताछ करनी चाहिए, संबंधित ग्राम का राजस्व नक्शा भी प्राप्त करना चाहिए। अगर कॉलोनी है तो लेआउट प्राप्त करके की जा सकती है, ध्यान रहे। कृषि की जमीन है तो ग्राम राजस्व नक्शा प्राप्त करें कि भाई राजस्व नक्शे में कहां कौन सा घाटा है। अगर कॉलोनी है तो लेआउट प्राप्त करें, बिना लेआउट कॉलोनी में प्लॉट खरीदना बिल्कुल अवैध है। 10 साल बाद 15 साल बाद भी विवाद होगा, मैंने बताया विवाद क्यों होगा, विवाद सह खातेदारक निश्चित करेंगे, सह खातेदारक नहीं करेंगे तो हो सकता है वो ग्राम सभा या अन्य किसी मान लीजिए इसने अधिक कब्जा करके किया हो, या कई बार देखा होगा रास्ता संबंधी विवाद होने लगते हैं कि भैया ये 20 फुट का, ये 15 फुट का हम नहीं लेंगे, ठीक है, या चौहद्दी संबंधी विवाद होते। विवाद तो होना है अगर लेआउट वाली, बिना लेआउट पास वाली जमीन खरीदोगे तो। अब आप कहोगे साहब हम क्या करें, सब ऐसी ही है, मत खरीदो, बहुत ज्यादा जरूरी है तो 14380 वाली खरीद लो, मत खरीदो भाई, पैसा बर्बाद होगा आपका। उसके अलावा ये है, क्रेता विक्रेता को पहचान सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्रेता को संबंधित प्रभार, इस पे कोई लोन वगैरह तो नहीं है, ये वहां पे 12 साल या इनकम्बेंसेंस सर्टिफिकेट होता है वो अप्लाई करके कर लेना चाहिए। दूसरा ये है कि क्या कह रहा है कानून, नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, अचल संबंधी संपत्ति विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना है आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार संबंधी किसी प्रकार के त्रुटि के लिए स्टाम्प विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। भाई गलत प्रॉपर्टी खरीदी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आप जाओ कोर्ट कचहरी केस लड़ो, और अगर फर्जीवाड़ा कर दे तो उस पर 420 फोर्जरी का केस करो आप, ठीक है ना। तो ये है, और एक सब क्लॉज इसमें और दिया गया है कि विक्रेता का दायित्व है जो जमीन बेच रहा है कि भाई क्रेता को अपने डॉक्यूमेंट्स की छायाप्रति दे दे, जिससे क्रेता तथ्यों को जांच पड़ताल कर सके। भाई ये है नियम, और अगर ये नियम बिना देखे आप खरीद रहे हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं आप, किसी न किसी दिन पछताएंगे और हमारे पास आएंगे, ठीक है। फिर भी आपकी कोई कंसल्टेशन है, जमीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, ठीक है, खरीदनी चाहिए कि नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फीस जमा करके बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करा सकते हैं निर्धारित शुल्क जमा करके।